ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। साल 2011 में जब अन्ना के आंदोलन होते थे तो उनके साथ पूरी टीम अन्ना दिखती थी, जिसमें किरण बेदी भी हुआ करती थीं और अरविंद केजरीवाल भी। लेकिन वक्त बदला तो सभी की राहें अलग अलग हो गईं। पहले अरविंद केजरीवाल नेता बने तो अब किरण बेदी भी कुछ नेता बन ही गई हैं। लेकिन आज केजरीवाल फिर अन्ना के साथ दिखे और एक मंच साझा किया और केंद्र सरकार के खिलाफ केजरीवाल ने हुंकार भी भरी। राजनीति के स्तर से देश की जनता भली भांति वाकिफ है। ऐसे में अब डर तो ये भी सताने लगा है कि कहीं अन्ना का यह आंदोलन राजनीति का प्लेटफॉर्म न बन जाए, क्योंकि अन्ना राजनीतिक सपोर्ट लेने के अपने वादे को अब तो शायद तिलांजलि दे ही चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे को दिल्ली सचिवालय शुद्ध करने के लिए बुलाया है। जंतर मंतर पर केजरीवाल ने कहा कि अन्ना को मैं हमेशा अपना गुरु मानता हूं, अपना पिता समान मानता हूं। गुरु मानता हूं, पिता समान मानता हूं। दिल्ली के जंतर मंतर पर केजरीवाल और अन्ना हजारे एक बार फिर एक साथ उसी तरह नजर आए जैसे 2011 में लोकपाल आंदोलन के वक्त नजर आए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने 66 विधायकों के साथ अन्ना के लैंड बिल विरोधी आंदोलन में हिस्सा लेने पहुंचे। केजरीवाल मंच पर अन्ना के बगल में बैठे थे। ये नजारा 4 साल पहले जैसा ही था, जहां से दोनों के उस सफर की शुरुआत हुई थी जिसने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री की गद्दी तक पहुंचा दिया। हालांकि दोबारा इस नजारे तक आने में केजरीवाल और अन्ना को काफी बाधाओं का सामना करना पड़ा। इन बाधाओं में उनकी आपसी असहमतियां भी शामिल थी। यहाँ तक कि मंगलवार सुबह तक भी अन्ना हजारे के विरोधाभासी बयानों से लग रहा था कि वो केजरीवाल का साथ लेने को लेकर दुविधा में हैं। पहले अन्ना ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को मंच पर जगह नहीं मिलेगी। फिर उन्होंने कहा कि केजरीवाल का स्वागत करेंगे क्योंकि वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उस हैसियत से उन्हें मंच पर जगह मिलेगी। लेकिन मंगलवार सुबह अन्ना फिर पलट गए और उन्होंने कहा कि किसी राजनीतिक दल को मंच पर जगह नहीं देंगे क्योंकि वो अपने आंदोलन को किसी एक पार्टी से नहीं जोड़ना चाहते। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल आए तो उन्हें ठीक अन्ना के बगल में जगह मिली। आखिर तस्वीर पल दो पल में इतनी जल्दी क्यों बदलती रही? मंच से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाते मैं ऐलान करता हूं कि दिल्ली में जमीन का जबरदस्ती अधिग्रहण नहीं होगा। साथ ही केजरीवाल ने यह भी कहा कि मोदी सरकार जिस तरह का कानून ला रही है उससे वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए प्रॉपर्टी डीलर का काम करेगी। इस देश के अंदर जो भी पार्टी, जो भी सरकार गरीबों की खिलाफत करेगी, गरीबों के खिलाफ कानून बनाएगी, किसानों की खिलाफत करेगी, किसानों के खिलाफ कानून बनाएगी, उसको जनता बिल्कुल टिकने नहीं देगी, उसको जनता सबक सिखाएगी। बोलिए। हम अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में देश भर में जो ये आंदोलन शुरू हुआ है, इस आंदोलन का समर्थन करते हैं और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाते मैं ऐलान करना चाहता हूं कि दोस्तों, हालांकि जमीन का मुद्दा दिल्ली सरकार के अधीन नहीं आता है, दिल्ली में जमीन का मुद्दा केंद्र सरकार के अधीन आता है, लेकिन दिल्ली सरकार की जितनी भी ताकत होगी, दिल्ली के अंदर किसी की भी जमीन जबरदस्ती अधिग्रहण नहीं की जाएगी। अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल का साथ में आना केजरीवाल की एक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली फतह करने के बाद अब दूसरे राज्यों में भी अपना वजूद तलाशने में जुट गई है। ऐसे में अन्ना के आंदोलन की सपोर्ट से दिल्ली की गद्दी चढ़ने वाले अरविंद केजरीवाल अब अन्ना के सहारे ही चलने की सोच रहे हैं। अन्ना हजारे तो हमेशा से ही किसी राजनीतिक पार्टी का सहयोग लेने से मना करते रहे हैं, तो फिर अब केजरीवाल का सपोर्ट लेने के समर्थन में वे क्यों आ गए? और फिर क्यों उन्होंने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को अपने मंच पर बैठाने से इनकार कर दिया? ये जरूर सवाल खड़े करता है, क्योंकि राजनीति के स्तर से तो पूरा देश भली भांति वाकिफ है। लेकिन अन्ना का आंदोलन भी
फिर से उसी राजनीति की भेंट न चढ़ जाए, ये जरूर सोचने वाली बात है। स्पेशल डेस्क, खबर फास्ट। अन्ना ने केजरीवाल को मंच साझा करने की मंजूरी तो दे दी, तो फिर क्यों राहुल गांधी को मंच के सामने जनता के बीच बैठने की बात कही? ये सवाल खड़े कर रहा है कि अन्ना अब किरण बेदी का भी सहयोग ले सकते हैं। ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन इस बात की चर्चा राजनीतिक बाजार में जरूर है कि सीएम केजरीवाल अन्ना आंदोलन के सहारे दूसरे विधानसभा चुनावों में अपनी पकड़ मजबूत बनाने में लग चुके हैं। ये अन्ना को आम आदमी पार्टी की सहायता की जरूरत पड़ी है, इसलिए अवसरवादिता का सवाल जरूर खड़ा हो गया है। देखिए रिपोर्ट। अवसरवादी की परिभाषा तो वैसे बहुत गहनता से अध्ययन करने वाली है, लेकिन फिर भी ये नजरें ऐसी हैं जो पहली नजर में किसी को भी अवसरवादी की तरह दिखाने लगती हैं। कुछ ऐसा ही जंतर मंतर पर अन्ना के आंदोलन में देखने को मिला, जब तस्वीर अन्ना और अरविंद केजरीवाल की फिर से एक साथ दिखाई दी। हालांकि पूरी अन्ना टीम तो नहीं दिखी, लेकिन अन्ना के अर्जुन अरविंद केजरीवाल तो उनके साथ फिर से आ गए। किरण बेदी का अभी तक कुछ पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसी पार्टी ज्वाइन की है जिसके खिलाफ अन्ना मुखर हैं। लेकिन जब अन्ना आंदोलन करते थे तो उनके सहयोगी तो केजरीवाल और किरण बेदी ही रहते थे। तो क्या अब केजरीवाल साथ आए हैं तो किरण बेदी भी साथ आएंगी? क्योंकि अन्ना का वो वचन तो अब टूट गया है कि वो किसी राजनीतिक पार्टी का सहयोग अपने आंदोलन में नहीं लेंगे। फिर किरण बेदी का सहयोग लेने में भी अन्ना को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, और कांग्रेस का भी, क्योंकि वो भी मोदी सरकार के खिलाफ भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर लामबंद है। और जैसा कि अन्ना ने कहा है कि केजरीवाल तो सीएम है, ऐसे ही कांग्रेस के भी संसद में सांसद हैं और वो भी भूमि अधिग्रहण विधेयक की विरोधी है। साथ ही और भी विपक्षी राजनीतिक पार्टियां हैं जो इस विधेयक के विरोधी हैं। तो क्या अन्ना उनका भी साथ लेंगे? ये सवाल इसलिए है क्योंकि राजनीतिक पार्टी होने का तो अब कोई सवाल नहीं रहा, क्योंकि केजरीवाल के साथ आने से तो अब ये लगने लगा है जो भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध करेगा वो अन्ना के आंदोलन में सहयोग कर सकता है। कोई अच्छे पद पर है तो वो अन्ना का मंच भी साझा कर सकता है। लेकिन सवाल फिर ये खड़ा होता है, तो फिर क्यों अन्ना ने राहुल गांधी को मंच के सामने जनता के बीच बैठने की बात कही, और क्यों आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मंच पर जगह दी गई? क्यों आम आदमी पार्टी की नेता मेधा पाटकर को अन्ना ने आंदोलन में सहयोग करने की बात कही? ये बातें बहुत विरोधाभास पैदा करती हैं। अन्ना हजारे जिस उद्देश्य के लिए पूरे देश भर के किसानों को जगाने का काम कर रहे हैं, उससे राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कहीं पूरी न हो जाएं, ये डर राजनीतिक विशेषज्ञों को कहीं न कहीं अब सताने लगा है। क्योंकि देश भर में अलख जगाने निकले अन्ना हजारे की जन लोकपाल के आंदोलन से राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पहले भी पूरी हो चुकी हैं। देश को याद है अन्ना हजारे ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी सपोर्ट लिया था, लेकिन मुखालफत होते देख ममता बनर्जी से वे दूर हो गए और अब फिर एक वादा टूटा है। इसलिए ये सवाल खड़ा हुआ है कि अवसरवादी कौन है, अन्ना या अरविंद केजरीवाल? स्पेशल डेस्क, खबर फास्ट। अवसरवादी कौन है, अरविंद या अन्ना? इस सवाल का जवाब तो भविष्य की गर्त में छुपा है, लेकिन ये बात तो सच है कि भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लेकर मोदी सरकार अब चौतरफा घिर चुकी है और आज संसद में भी इस अध्यादेश को लेकर जबरदस्त बहस हुई। इसलिए इस अध्यादेश पर मोदी सरकार को देश की जनता के सामने अपना सही रुख अब स्पष्ट करना होगा और किसानों को बताना होगा कि यह अध्यादेश क्यों किसान विरोधी नहीं है। और अगर ऐसा नहीं हुआ और आंदोलन का रूप ऐसे ही बढ़ता गया तो इसका खामियाजा मोदी सरकार को भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल रिपोर्ट स्पेशल में इतना ही। नमस्कार।